हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या सोच के रखा है, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच कर रखा है। देखिए, सबसे पहले तो एंजल्स ऑफ द सेवन चक्रास की एनर्जी है डियर। ये कार्ड मेरे को बात कर रहा है कि पावर, ट्रुथ और कनेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि जो एंजल्स हैं वो चाहते हैं, आपके यूनिवर्स जो है, ईश्वर जो है, वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप अपने सेवन चक्रास को इस लाइफ टाइम में एक्टिव करो। और इस चीज़ को यूनिवर्स ही करने वाले हैं। बेसिकली वही आपकी हेल्प करने वाले हैं कि आपके सेवन के सेवन चक्रास हील हो सके, ठीक है, जागृत हो सके। और आप मतलब बेसिकली आपको आत्म जागृति मिले, ठीक है। ये उनका पहला लक्ष्य है। ईश्वर चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ हो, आपके पास पावर हो, पावर सच की, पावर सच बोलने की, पावर सच के साथ काम करने की, ठीक है ना। हर तरीके से पावर आपके पास हो। जैसे हम थ्रॉट चक्र की बात करते हैं तो ये हमें पावर देता है सच बोलने की। सोलर प्लेक्सस हमें पावर देता है सच के लिए एक्शन लेने की, ठीक है। सोलर सेक्रल चक्र हमें बताता है कि जो हम करना चाहते हैं उसको करने के लिए जो हमें चाहिए वो हमें सेक्ट्रल से मिलता है। हमारी नींव ना हिले, कोई हमें ये ना बोले कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। उसके लिए हमारा रूट चक्र हील होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम दिल से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें और अपने काम को खुलकर कर सके। बेसिकली यहाँ पर ये हार्ट चक्र की एनर्जी हो जाए। मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझो कि यूनिवर्स चाहता है कि आप पावर में रहें, हर लिहाज से आप पावर में रहें और आप सच के लिए काम करें। सच का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो आपकी इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, यानी थर्ड आई, आपका क्राउन, जो भी आपको गाइड करता है उसके अकॉर्डिंग आपके सारे चक्रास में अलाइनमेंट हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन भी ले पाएं। कई बार आपको मालूम होता है कि ये काम सही है, ये काम गलत है, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड भी करते हैं, लेकिन एक्शन लेने की पावर आपके अंदर नहीं होती, क्योंकि आपका सेक्रल और सोलर प्लेक्सस रूट ये चक्रा हील नहीं होते हैं। तो आपके अंदर फियर इशू होने की वजह से आपको पता तो है कि आपको करना है, आप करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। वो एक्शन की कमी आ जाती है वहां पे। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हो मुंह पर सच बोलना किसी व्यक्ति की कि तुम ये यहाँ पर गलत हो, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो। कारण क्योंकि आपको लगता है ये इंसान मेरे बारे में गलत सोचेगा, ये मुझसे बैर करेगा, ये इससे मेरा रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है। तो आपके चक्रास में अलाइनमेंट ना होने की वजह से ऊपर से गाइडेंस तो आएगी आपको कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, इसके मुंह पर बोल दो कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे। कारण क्योंकि आपके थॉट चक्रा के साथ आपका अलाइनमेंट नहीं है अपर चक्रास में। तो चक्रास में अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। ऊपर से आपको कुछ भी चैनल क्यों ना होता रहे, आपके एक्शन में भी वो चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। तभी हम कहते हैं सेवन चक्रा अलाइन है। तो यूनिवर्स सबसे पहले तो आपके साथ यही करना चाहते हैं कि आपके पास पावर हो, हर तरीके की ट्रुथ हो आपके पास, और आपके कनेक्शन, आपके सेवन चक्रास में कनेक्शन जबरदस्त हो। इसके अलावा ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा है सोलफुल एप्रिसिएशन। यूनिवर्स चाहते हैं, देखो यूनिवर्स आपको मटेरियलिस्टिक वेल्थ तो देंगे ही, लेकिन उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा जो खुशी आपको देगी वो है आपकी सोल की खुशी, ठीक है। ये सुंदर सी बटरफ्लाई जो है ना, उसको आप देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर आपको इसका पलड़ा भारी दिखाई देगा, ठीक है। ये बटरफ्लाई जो बैठी हुई है ना, इसका पलड़ा भारी है इन सोने के सिक्कों से। कारण क्योंकि आपकी जिंदगी में
आपको मटेरियलिस्टिक वेल्थ कितनी भी मिल जाए, आपकी लाइफ में आपकी खूबसूरती आपके पैसे से नहीं, आपके व्यक्तित्व से जानी जाती है। तो सोलफुल एप्रिसिएशन मिलेगा, आपकी आत्मा को लोग प्रोत्साहित करेंगे, लाइक उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको ब्लेसिंग देंगे। ठीक है, तो आपको सोलफुल एप्रिसिएशन ईश्वर दिलाना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ जो आप चाहते हो वो चीज़ ऐसा नहीं कि आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन उससे भी पलड़ा भारी उसी चीज़ का होगा, जो एप्रिसिएशन आपको आपकी सोल ग्रोथ से या फिर आत्म कल्याण से या फिर आत्म जागृति से जो आपको प्राप्त होगा। बेसिकली यहाँ पर है योर इटर्नल स्पिरिट, हायर सेल्फ, सीक्रेट इंट्यूशन। यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप जिंदगी को ईगो सेल्फ में जिएं, आप जिंदगी को ईगो में जिएं। वो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को पूरी लाइफ आप अपनी हायर सेल्फ से जिएं, यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी ईगो सेल्फ, आपके लोअर सेल्फ से ना होकर आपकी हायर सेल्फ से हो, आपकी सीक्रेट सेल्फ से हो, ताकि आप जिंदगी के अंदर हाई वाइब्रेशन में जिंदगी को जी सकें। आपका ईगो सेल्फ आपका लो वाइब्रेशन लोअर सेल्फ है, जो आपको गलत चीज़ों से जोड़ता है, जो आपको गलत कामों से जोड़ता है। लेकिन आपका हायर सेल्फ जो है वो आपको अच्छे लोगों से, अच्छे कामों से जोड़ता है। आपका सीक्रेट सेल्फ हमेशा आपको अच्छी तरफ लेकर जाता है। जो लोग 5D में एंटर कर जाते हैं वो अच्छी तरफ जाने लगते हैं। आप देखिए यहाँ पर 5D में जाने के बाद ऐसा नहीं कि आप परमानेंट यहाँ स्टे कर पाएंगे, वहाँ भी यूनिवर्स आपकी बार बार परीक्षा लेगा। ठीक है, और आपको वापस से कभी कभी महसूस होगा कि आप 3D में आ गए हैं, या फिर यहाँ के लोगों के साथ आपको डील करना पड़ रहा है। तो हमेशा आपको अपनी समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा आपको राइट और रॉन्ग में से हमेशा राइट पाथ को ही चूज करना है। राइट, इसके अलावा यहाँ पर कार्ड है टैलेंट गाइड्स का, स्पिरिट मेंटर्स एंड टीचर्स। टैलेंट गाइड सिखा रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गुरु प्राप्त होंगे। आपके हो सकता है स्पिरिट गाइड ही आपके गुरु हो, या कुछ लोगों को और तरह के गुरु मिल सकते हैं, और कुछ लोगों के गुरु आप बनेंगे। टैलेंट गाइड्स का कार्ड है, मतलब ऐसा भी है कि आपके पास भी गुरु होंगे। कुछ लोगों का ऐसे पॉसिबिलिटी कि आपको यूनिवर्स किसी का गुरु बना दे, मेंटोर बना दे, टीचर बना दे आपको, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो स्पिरिट्स को गाइड करे। स्पिरिट्स को गाइड करने मतलब कि आपकी स्पिरिट को गाइड करे, आपको सिखाए कि अपने आप से जुड़ते कैसे हैं, और आपको आपकी लाइट दिखाए और आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ने को प्रेरित करे। तो कुछ लोगों के टीचर, मेंटर, गुरु आप हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए उनकी जिंदगी के अंदर परमात्मा उनके लिए गुरु भेजेंगे, स्पिरिट टीचर, मेंटर जो भी है वो भेजेंगे। ठीक है, अब ये ऐसे डिपेंड करता है, अगर आप गुरु बनने लायक होंगे तो आपको वो सम्मान भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गुरु बनने लायक नहीं है तो आपको गुरु मिल जाएंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है हीलिंग हार्ट का, लव, एक्सेप्टेंस एंड रोमांस। देखो यूनिवर्स को हमेशा से पता था कि आप बहुत ही प्यारे वाले बच्चे हो उनके, और आपका जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट है, इसमें बहुत सारी दया, भावना, करुणा है। लेकिन जब लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर आए तो उन्होंने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला, और उसकी वजह से आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा कचोड़ गया और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से भर गया। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स दोबारा मैसेज दे रहे हैं कि वो इस हार्ट को दोबारा से हील करेंगे, इसको दोबारा से उतना ही प्योर कर देंगे जितना प्योर ये होना चाहिए था, ताकि आप फिर से वापस लव की एनर्जी में आ जाओ, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाओ, और लोगों से आप प्यार करने लगो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका हार्ट चक्र हील होते ही वो लोगों को गाइड करेंगे। ठीक है, उनके टीचर बन सकते हैं, मेंटोर बन सकते हैं। देखिए, इस जर्नी में आपको बताती हूँ, कोई भी चीज़ ना अपनी मर्जी से करने की कोशिश ना करें। मर्जी का मतलब हो गया कि आपको अंदर से ना आ रही है फिर भी आप कर रहे हो। होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग होते हैं देखकर सोल पर्पस करने लगते हैं, या फिर किसी भी तरीके से। तो यूनिवर्स कहता है हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, और उस समय पर वो चीज़ें रिवील होती हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ को अगर करना है ना आपको, तो आपके लाइफ के अंदर या तो आपके सिर के ऊपर गुरु का हाथ हो, या फिर परमात्मा का स्वयं का हाथ हो। ठीक है, 2 लोगों की ज़रूरत आपको इस यात्रा में पड़ेगी। ठीक है, तो जब तक आपके पास गुरु नहीं है, या फिर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी हर एक छोटी चीज को मतलब देख रहा है, या फिर आपको उससे बचा सकता है, तब तक आप परमात्मा की शरण में रहकर उनको बोलें कि आपको तैयार करें, आपको हर लिहाज से रेडी करें, ताकि आप अपना पर्पस पूरा कर पाओ। तो चार्जेस यूनिवर्स को दे दें अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, लेकिन मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, या फिर बहुत सारे अप्रिसिएशन पाने के लिए, या फिर अपने पार्टनर से यूनियन के लिए कोई भी सोल पर्पस करने ना लग जाए। ठीक है, मतलब रॉन्ग इंटेंशन से कोई भी काम ना करे। राइट इंटेंशन कहते हैं कि मैं तैयार हो जाऊंगा, यूनिवर्स मुझे खुद गाइड करेगा। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको खुद बताएंगे कि आपको पर्टिकुलर क्या करना है।
ओके इसके बाद कार्ड आ रहा है यहाँ पर असेंडेंट मास्टर्स का, डिवोटेड स्पिरिट्स एंड विथ स्पेसिफिक इंटेंशंस, डिवोटेड स्पिरिट्स विथ स्पेसिफिक इंटेंशंस। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको और ज़्यादा सपोर्ट देने वाले, हो सकता है आपका पर्पस बड़ा हो, तो जितना बड़ा पर्पस उतनी ज़्यादा स्पिरिट्स आपका साथ देंगी, उतनी ज़्यादा लोग आपका साथ देंगे, उतनी ही ज़्यादा बड़ी बड़ी एनर्जीज आपका साथ देंगी जितना बड़ा पर्पस होगा। क्योंकि पता है छोटा पर्पस, छोटी एनर्जीज यानी कम लोअर एनर्जीज, मतलब लोअर एनर्जीज नहीं बोलूँगी, मतलब कम लोगों के साथ भी पॉसिबल है, 5-10, ठीक है, छोटा पर्पस। लेकिन बड़ा पर्पस है तो फिर हजारों लाखों के करोड़ों के तक आपका पर्पस है, तो फिर इनकी एनर्जी को झेलने के लिए इतने सारे स्पिरिट्स भी होने चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो जितना बड़ा पर्पस उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन, उतनी ज़्यादा स्पिरिट्स, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी आ रही है विजडम, विथ विजडम ऑफ द मैगी, मेंटल क्लैरिटी। आपकी लाइफ के अंदर मेंटल क्लैरिटी यूनिवर्स ने सोच कर रखी है कि आने वाले समय में आपको फुल मेंटल क्लैरिटी देंगे, कोई आपकी लाइफ के अंदर क्यों आया, किस उद्देश्य से आया, आपको अभी तक इतनी लर्निंग लेसन्स क्यों दिए गए, इतनी प्रताड़ना क्यों दी गई, इतने दुख क्यों दिए गए, ये सुख कैसे मिला, अबंडेंस कहाँ से मिलनी, कौन सी जॉब आपके लिए परफेक्ट है, एंसेस्टर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, पूरी की पूरी मेंटल क्लैरिटी। यूनिवर्स आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगा। आप कभी जिंदगी में ऐसे नहीं जियोगे कि मेरे साथ पता नहीं ये क्यों हुआ था। बहुत सारे लोगों को आपने जिंदगी जीते हुए देखा होगा, जो लोग बोलते हैं कि पता नहीं मेरे साथ तो ये हुआ था, जाने भगवान की क्या मर्जी थी, क्यों हुआ था। आपके पास हर क्यों का आंसर होगा एक टाइम के बाद कि अच्छा ये हुआ था तो इसीलिए हुआ था। मतलब आपको फुल ऑन क्लैरिटी होगी। आप कभी जिंदगी में ये नहीं बोलेंगे कि ये हुआ था तो क्यों हुआ था। आपके पास क्लैरिटी होगी कि वो हुआ था तो क्यों हुआ था और उसका क्या रीजन था, ठीक है। ये आपके लिए ईश्वर ने सोच के रखा है। और देखते हैं हम, यहाँ पर एक कार्ड और था, यहाँ पर कार्ड था क्रिएशन का, सोल एक्सप्रेशन समथिंग न्यू। तो यहाँ पर नजर आता है कि यूनिवर्स आपको क्रिएटर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस दुनिया में कुछ क्रिएट करें, और ये पावर उन्होंने आपको देकर भी रखी है। लेकिन वो चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत स्तर पे क्रिएट ना करें। देखो यूनिवर्स की जब एनर्जीज आपको सपोर्ट करती हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो सिर्फ व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जाता, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा जाता कि अपने लिए क्रिएट करना है। फिर ऐसा सोचा जाता है कुछ बड़ा क्रिएट करता हूँ जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, परिवर्तन आए, उनकी सोच में परिवर्तन आए। तो जब क्रिएट करने की पावर देना यूनिवर्स और पूरा ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा हो, तो कुछ ऐसा क्रिएट करो जो व्यक्तिगत लेवल पर ना हो, यानी पर्सनल लेवल पर ना हो, जो बहुत सारे लोगों के लिए हितकारी साबित हो। जैसे आपने पर्टिकुलर चीज पर कहा कि ऐसा होना चाहिए इस दुनिया में। जैसे कोई इंसान आया जिसने कहा एजुकेशन पर बात छेड़ी, किसी ने एजुकेशन को मुद्दा लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो चाहते हैं कि स्पिरिट्स उसे सपोर्ट करे, ब्रह्मांड सपोर्ट करे, वो एजुकेशन के टर्म्स में कुछ चीज़ें चेंज करना चाहता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स का सपोर्ट आएगा आपको, क्योंकि जब भी आप परिवर्तन के बारे में सोचते हो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। लेकिन अब यहाँ पर एजुकेशन के मामले में सिर्फ व्यक्तिगत नहीं सोचना है, पर्सनल नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि हाँ, अगर मैंने एजुकेशन वर्ड चुना है तो ये इस वर्ड से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, एजुकेशन में चेंज आए। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। मैंने एजुकेशन का जस्ट एग्जाम्पल लिया है, सबके दिमाग में अलग अलग कुछ चल रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके का परिवर्तन इस दुनिया के अंदर देखना चाहते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है ये इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए, या फिर ये ऐसी होनी चाहिए, या फिर ये इससे अच्छी होनी चाहिए। क्या आपके दिमाग में चलता है? सब अपने अपने जो भी थॉट्स हैं वो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आप क्या सोचते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है आर्कएंजल हैनियल, जॉय, ब्लेसिंग एंड इंट्यूशन। सो जो आर्कएंजल हैनियल हैं ये चाहती हैं कि आप लाइफ के अंदर जॉय में रहें। तो यूनिवर्स आपको जॉय भी देगा, ब्लेसिंग्स भी देगा, इंट्यूशन। देखो आप नेक दिल से काम करते जाओगे, परमात्मा आपको सपोर्ट करते जाएंगे। बस उनका सीधा है कि आप परिवर्तन लाते जाओ, हम सपोर्ट करते जाएंगे। हमें तो ऐसे बंदे पसंद आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो आपको जॉय भी मिलेगा, खुशियाँ भी मिलेंगी, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। आपके इंट्यूशन हमेशा बहुत ऑन पॉइंट रहेंगे, मतलब कि हाँ ये जो आप बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, इस तरीके से। और देखते हैं हम,
देखो यहाँ पर आपकी लाइफ में आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं रहेंगी शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में चीज़ें आसान नहीं रहेंगी, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि उन्होंने आपके साथ किसी को भेजा भी है जो आपकी हेल्प करेगा। 2 ऑफ कप्स, ठीक है ना, जो है जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको प्रिपेयर करेगा, जो आपको सिखाएगा। मतलब एक गुरु तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा, अब ये इसी तरीके की इसी फॉर्म में होगा, यानी पार्टनर फॉर्म में होगा, जो आपको सिखाएगा, आपको बनाएगा, जो आपको बनाएगा बेसिकली कि क्या होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कोई और भी होगा जो आपका सपोर्ट करेगा, जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनकर यूनिवर्स ने जिसको आपके लिए भेजा हुआ है, जो इस पूरी चीज़ में आपका सपोर्ट करेगा आपकी लर्निंग लेसन में। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, टावर विद 5 ऑफ कप्स, ठीक है, तो ये लर्निंग आपकी बहुत स्ट्रांग होगी कि जब भी यूनिवर्स किसी को पर्पस देता है तो उसकी लर्निंग भी उसको बहुत ज़्यादा देता है। तो लर्निंग आपकी रहेगी इस लाइफ टाइम में, लेकिन यकीन करिए आपको ये वो बनाएगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो आपकी लाइफ के अंदर कोई है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके साथ में रहने के लिए आया हुआ है, जो हर कदम पर आपका साथ निभाएगा, इतना बड़ा पर्पस लेकर आया हो। डेफिनेटली कोई सपोर्ट के लिए भी आपके लिए नज़र आता है, ठीक है। सो हमेशा आपको यूनिवर्स पर सपोर्ट करना हो, मतलब भरोसा रखना होगा। और देखते हैं सीता। देखो यहाँ भगवती देवी का, देवियों का, भगवती का आपको सपोर्ट हमेशा रहेगा। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें हमेशा आपको देवियों का, भगवती का सपोर्ट रहेगा। और देखो माँ सीता ने ज़बरदस्त परीक्षा दी थी, सो आपकी परीक्षा तो होगी डेफिनेटली। आपकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, टेस्टिंग ट्रायल्स आप पर यूनिवर्स बहुत ज़्यादा लेगा। लिटरली माँ सीता जैसे आपको परीक्षा देनी पड़ सकती है, बट आपको यूनिवर्स का सपोर्ट रहेगा बहुत ज़्यादा। मतलब छिन्नमस्ता की एनर्जी दिखा रही है कि आपको अगेन यहाँ पर भी कार्ड बात करता है कि उन्होंने किस तरीके से अपना ही सर काट दिया था। तो यहाँ पर आपकी जो टेस्टिंग है ना ज़बरदस्त होगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको अपनी खुशियों को बेसिकली साइड करके दूसरों के बारे में सोचना होगा। हाँ, उसके बाद आपको यूनिवर्स कहीं और से बहुत सारी खुशियाँ लाकर दे सकता है, ठीक है, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है ना उस वक्त इंसान डिनाइल मोड पे चला जाता है कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों किसी के लिए सेक्रीफाइस करूँ, मैं क्यों त्याग करूँ, ठीक है। तो आपको उस वक्त ध्यान देना होगा कि आपकी सोल कॉलिंग क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन में आना होगा, क्योंकि यूनिवर्स टेस्ट जब करता है ना बहुत ज़बरदस्त। मैं एक आध अपना ही बताती आपको, ठीक है, अभी तो रीडिंग का टाइम ही ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो मतलब वो किसी भी तरीके से आपको टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको हमेशा अपनी टेस्टिंग में फर्स्ट ही आना है। मतलब कोशिश करनी है कि यूनिवर्स आपको हमेशा निकाल दे आपकी टेस्टिंग में, कहीं कि ठीक है भाई तू पास हुआ है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। डेफिनेटली एनर्जी है, देवियों का साथ आपको डेफिनेटली मिलेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।